आज इरफान अंसारी को आपने टारगेट किया, मतलब माइनॉरिटी विरोधी है क्या? आपने राजेश कच्छप को टारगेट किया, आदिवासी विरोधी है क्या? विक्सल कोनगाड़ी को आपने टारगेट किया। जो बंगाल की पुलिस कह रही है सर, कोई मामला ही नहीं बन रहा है, हम पे दबाव है कि आप लोग को अरेस्ट किया जाए। अरे यार, मेरा तुम सीनियर हो का कि एटीट्यूड रखते हो? ठीक है, पैसा में तुमसे कम है, बाकी क्या चीज में हमसे ज्यादा हो तुम? 1.5 साल पहले भी मैंने सरकार गिराने को लेके अपना बयान दिया था। जेल और जनसेवा, ये इस दोनों चीज से मेरा बचपन से जुड़ाव है। सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त करने का काम में उपयोग लाने की बातें कही। अरे अब तो रिप्ले का जमाना है भैया, रिप्ले भी करना जरूरी होता है। दुश्मन को भी हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े, लोग कहता है, गांव घर में कहावत है। आप तो मेरे पार्टी के साथी विधायक हैं, आपके मन में क्या कुंडस है भैया? अनूप सिंह एक दबंग व्यक्ति है, देखिए उसका काफिला ही कम से कम 20-25 का रोज चलता है, हमारी तो औकात नहीं है ना भैया। इस तरह से नहीं करो कि आपस में कांग्रेस का विधायक पर केस करवा दे रहे हो, गलत संदेश जाता है इससे। खैर, कोर्ट पर विश्वास था, हम लोगों को न्याय मिला। देखिए राजनीति में वैसे नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा ना, जो दिखता है वो सच सच नहीं होता, जो नहीं दिखता है वो। पैसों के साथ बंगाल में गिरफ्तार कांग्रेस के तीनों विधायक जमानत के बाद अब झारखंड पहुंच चुके हैं और झारखंड के विधानसभा पहुंच चुके हैं। आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि झारखंड विधानसभा से 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर के विधेयक पास हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तीनों विधायक, उनसे हम बारी बारी से बातचीत करेंगे। नमन विक्सल कोंगाड़ी जी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं। विक्सल जी, क्या हुआ अचानक से जिंदगी में एक ये मोड़ आया कि आप जनसेवा करते करते जेल चले गए? किसके थे वो पैसे और बंगाल आप लोग क्यों पहुंचे थे? जेल और जनसेवा, ये इस दोनों चीज से मेरा बचपन से जुड़ाव है। जिस समय हम 17 साल के थे, उस समय झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लड़ रहे थे। उस समय मैं 5 दिन के लिए जेल गया था। और रही बात इस घटना को लेके, लोग, हमारे कुछ साथी विधायक आरोप लगाए हैं कि 10 करोड़ का ऑफर दिया और मंत्री पद का ऑफर दिया, यही आरोप हम पर लगा है। और हमारे पास जो पैसा था, उस पैसा को सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त करने का काम में उपयोग लाने की बातें कही। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। क्या आप लोग कभी इस बारे में किसी से बातचीत हुई थी? सरकार अस्थिर करने का जो आरोप है, क्या उसमें है सच्चाई? आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, आप लोगों को कभी कभी अंदर की बातें भी पता रहती हैं और क्या हो रहा है राज्य में, उसकी जानकारी हमसे ज़्यादा आप लोगों को रहती है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि करीब 1.5 साल पहले से सरकार गिराने की बातें हो रही हैं और 1.5 साल पहले भी मैंने सरकार गिराने को लेके अपना बयान
दिया था, आप लोग को याद होगा या नहीं। और इस तरह का प्रयास शुरू से चलता रहा है। कभी कभी तो कुछ सच्चाइयाँ भी होती है और कहीं कहीं अफवाहें भी होती हैं। ये जो हमारे पास जो केस कांड जिसे नाम दिया गया, 3 विधायक के पास 48 लाख मिले हैं और ये पैसा हमारा था, हमारे जनहित के कामों के लिए हम लोगों ने लेके रखा था। और किस काम के लिए रखा था कई बार हम लोग मीडिया में बता चुके हैं। और मेरे पास तो इसका मीडिया प्रूफ भी है। नहीं बिक्सर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। बंगाल सेंटर बना क्या, इसके लिए आप लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो अधिवक्ता थे राजीव कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी कैश के साथ होती है, बंगाल में ही होती है, और दोनों लोगों को वहीं पर गिरफ्तार किया। तो क्या लगता है कि बंगाल को सेंटर पॉइंट बनाया गया, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी? मैं, आप किस वकील का नाम ले रहे हैं उनको मैं नहीं जानता हूं और उस घटना से भी मैं बहुत जानकारी मुझे नहीं है। जो हमारे पास पैसा था वो हमारा पैसा था और चूंकि हमारे यहाँ इस घटना को घटने से पहले ही पार्टी स्तर से हम लोगों ने तय कर लिया था कि हॉकी, फुटबॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हमें करना है, जिसका पेपर कटिंग मेरे पास अभी भी है 26 जुलाई। अच्छा, एक ये महत्वपूर्ण बताइए कि जब ये घटना घटी, आप लोग पैसा के साथ गिरफ्तार हुए, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के स्तर से एक जांच होनी चाहिए, उसके बाद एफआईआर होने चाहिए? सीधे तौर पर सीधा एफआईआर हो जाना, इसको किस रूप में देखते? निश्चित तौर पर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पाने के लिए जो राजनीतिक दांव पेच चलते हैं, उसी का शिकार हमारे पार्टी को भी बनाया गया, हमारे सरकार को भी बनाया गया और उन्हें शामिल किया गया। इसमें गलत जानकारी देकर उन्हें विश्वास में लिया गया, जबकि ये घटना सरकार गिराने से लेकर जुड़ा हुआ नहीं है। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से कह दिया है। अब जब झारखंड की मिट्टी पर वापस लौटे हैं, कैसा महसूस हो? आज का ऐतिहासिक दिन है और सौभाग्य से आज के इस ऐतिहासिक दिन में ही हम यहाँ आए हैं और उस ऐतिहासिक घटना का साक्षी भी बने हैं। और इस ऐतिहासिक कानून जो हमारे झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए है, जिसकी लड़ाई झारखंड अलग प्रांत बनाने तक को लेके रही है, इसी भावना को लेके, और इस कानून को बनाने में हमारा भी मुहर और सहमति लगी है। ये बहुत ऐतिहासिक खुशी का पल है। कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, क्या हुआ? ये अचानक सब कुछ ठीक था, फिर अपने ही विधायक अपने विधायक को दुश्मन मानने लगे। देखिए, आज भी सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है गलत नियत रह करके, गलत मानसिकता को करके सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया, हमारे पार्टी आला कमान को गुमराह करने का प्रयास किया कि प्रथम दृष्टया ही हमको आउट कर दिया गया। अरे अब तो रिप्ले का ज़माना है भैया, रिप्ले भी करना जरूरी होता है। और देखिए, बहुत बार होता क्या है ना, जो दिखता है ना वो सच्चाई नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है ना उसके पीछे राज बहुत रहता है। और आज के तारीख में किसी के साथ में भी व्यक्तिगत रिश्ता दूसरी चीज़ है, लेकिन किसी को लोग कहा जाता है ना कि एक लोग कहावत है, दुश्मन को भी हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। लोग कहता है, गांव घर में कहावत है। आप तो मेरे पार्टी के साथ ही विधायक हैं, आपके मन में क्या कुंडस है भैया, क्या कुंडस है? सब अपना अपना क्षेत्र से जीत करके आते हैं, सब क्षेत्र की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, अपना अपना नेचर है हर क्षेत्र का। एक व्यक्ति के कहने से, आप लोग अगर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के दुश्मनी से ऐसा हुआ, तो एक व्यक्ति के कहने से पार्टी के आला कमान से लेकर के तमाम लोग कैसे मान गए? बिना किसी जांच का सिर्फ आरोप पर जो है एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है।
देखिए, अनूप वास्तव में दबंग आदमी है। अनूप सिंह एक दबंग व्यक्ति है। देखिए, उसका काफिला ही कम से कम 20-25 का रोज चलता है। हमारी तो औकात नहीं है ना भैया। क्या मैं चल सकता हूँ क्या 25-30 काफिला? अरे अनूप सिंह ने तो कांग्रेस भवन में मन्नान मलिक के ऊपर में भी फायरिंग किया। क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुआ? क्या आप दबंग हैं इसीलिए आप पे कार्रवाई नहीं हुआ क्या? आज इरफान अंसारी को आपने टारगेट किया, मतलब माइनॉरिटी विरोधी है क्या? आपने राजेश कच्छप को टारगेट किया, आदिवासी विरोधी है क्या? पिक्सल कुनगाड़ी को आपने टारगेट किया। अरे भाई, कोई मन में कोई देखिए, बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं होती थी। एटीट्यूड बहुत है उनका। कभी कभी आपके साथ बात करेगा तो आपका पेन को पकड़ लेगा, कभी मोबाइल निकाल लेगा, कभी कंधा में ऐसे ऐसे करेगा। अरे यार, मेरा तुम सीनियर हो का कि एटीट्यूड रखते हो? ठीक है, पैसा में तुमसे कम है, बाकी क्या चीज़ में हमसे ज़्यादा हो तुम? पार्टी में तुमसे सीनियर हैं, लेकिन एटीट्यूड उसका ठीक नहीं। अब तो व्यक्तिगत, अब लगता है कि हमको व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन विधानसभा में भी आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दिया गया पार्टी के खिलाफ काम करने को लेकर। देखिए, हर कुछ साक्ष्य से होता है। जब माननीय न्यायालय ने ही इस बात को कह दिया, उनका वर्डिंग में है, उनका ऑर्डर ये सीट में है कि इनके पास में पैसा मिला है, लेकिन कहीं से भी ये प्रमाण नहीं होता कि ये सरकार गिरा रहे हैं। बताइएगा, सच सच बताइएगा, कोई कभी किसी से गलती से भी बातचीत हुई थी कि भाई सरकार को अस्थिर करना है, मंत्री बना दिया जाए? देखिए, मैं इतना जानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सम्मान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बेहिचक बेझिझक कभी भी मिलना रहा है। देखिए, राजनीति में वैसे नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा ना, जो दिखता है वो सच सच नहीं होता, जो नहीं दिखता है वो सच होता है। आगे क्या करेंगे? अब जो लॉस हुआ, जो एक तरह से उसका भरपाई करेंगे। किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि अपने फील्ड में रहेंगे। लेकिन जो गलत लोग जो किए हैं, पार्टी के लिए भी वो लोग बहुत सही नहीं है। वो ठीक है, आप फाइनेंस कर सकते हैं पार्टी को, उससे बेसी, लेकिन आज पार्टी की बदनामी देखिए। आपके माध्यम से पता चला तो हमको लगा कि 1 करोड़ रुपया मिला है उसके यहाँ से पर महीना, पर दिन 1 करोड़ रुपया। बाप रे बाप, कहाँ रखेगा पैसा को? क्या करेगा पैसा को? मैं तो पागल हो जाऊँ, मैंने तो देखा भी नहीं होता पैसा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी साथ थे, तो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी बात रखेंगे, आलाकमान से? हमने प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी बात को रखा है। टेलीफोनिक भी बात हुई, कोलकाता से भी बात हुई, हमारे सीएलपी लीडर से भी बात हुई। हम लोग सीएम साहब से भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अपने जो हमारे जो लीडर हैं और पार्टी के, उनसे बातचीत हम लोगों की हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भी देखिए संगठन चला रहे हैं, हर परिस्थिति को समझेंगे। आप एक पक्ष का आपने सुना, आप हमारी भी आप सुन ले। तो ये थे राजेश कच्छप जी। हम इरफान अंसारी जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करें कि आखिर जो ये पूरा प्रकरण हुआ, कोलकाता में कैसा अनुभव रहा, जेल से लेकर के अब जब झारखंड पहुंचे हैं तब उन्हें कैसा लग रहा है और आगे वो क्या करेंगे, इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के वफादार सिपाही, सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस को हम लोगों ने यहाँ सरकार में लाने का हम लोगों ने काम किया है। आलाकमान को दिग्भ्रमित किया गया है और जाएंगे मिलने? बिल्कुल जाएंगे। आलाकमान एक पक्ष का बात सुना है, हमारी बातों को भी आलाकमान सुनेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। और आलमगीर साहब से मिले, अभी हमको बुलाए हम तीनों को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना है, आप लोगों की दुआ, जनता का साथ, झारखंडी लोग वहाँ गए, हम लोगों को हौसला दिए, तो ये प्यार स्नेह हमें मिला है और इसी की लड़ाई में लड़ता हूँ। अब बाहर से आकर लोग हमें, स्थानीय लोगों को फंसा दे, क्या मिला उसको बताइए? अगर उसको कुछ मिल जाता तो ठीक है। एक विधायक, हमारा पार्टी के विधायक हम पे केस करवा दे रहा है, एक बार नहीं दोबारा कर दे रहे हैं। अरे भाई, पिछले बार केस क्या हुआ उसका? केवल इरफान अंसारी, और ये दिखाकर वो मालामाल हो रहा है। सीएम साहब को ये था उनका चेहरा कि इरफान अंसारी क्लोज है, उसको दूर करो।
जब तक इरफान अंसारी को दूर नहीं करोगे तो हम क्लोज नहीं होंगे और हम माल नहीं कमा पाएंगे। हम सीएम साहब के साथ क्लोज इसलिए हैं क्योंकि हमारा दुमका है, हमारा गुरुजी के साथ हमारा अपना संबंध है, पिताजी के साथ हम लोग एक दूसरे को वहाँ पूरक है। दुमका में अच्छा संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध है। ये घुस गया बीच में, अब घुस गया तो यार हम लोग देखिए कभी भी किसी के साथ, सुनिए हम बताना चाहते हैं, आप लोग जरूर लगा दिएगा इसको, हमारा दुश्मन भी हो ना तो उसे हम ठीक है, अगर दुश्मन है तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसे कभी अहित नहीं करेंगे। अब केस पे केस कर दिए भाई, 0 FIR, आज हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दिया 0 FIR पर, और 10 करोड़ रुपया जो आरोप लगाया गया है मुझ पर कि हमने उसको ऑफर किया, आपको लगता है कि मैं ऑफर कर पाऊंगा उसको? जिस विधायक की कमाई एक दिन में 1 करोड़ रुपया हो और हमारा 15-16 लाख जो साड़ी गरीब का पैसा साड़ी बांटते हैं हम तब जीत कर आते हैं, वो पैसा लेके जा रहे हैं केवल 50 रुपया बचाने के लिए हम लोग गए वहाँ। ये तो आपके घर के भेदी ही निकल रहे हैं। नहीं, उसको सुदबुद्धि दे, मेरा छोटा भाई है। मैं ये कहूँगा राजनीतिक में गरिमा होती है, राजेंद्र बाबू का बेटा है वो, तो उसको कम से कम अपने पिताजी की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और लंबी राजनीति खेलनी चाहिए। इस तरह से नहीं करो किसी आपस में कांग्रेस का विधायक पर केस करवा दे रहे हो, गलत संदेश जाता है इससे। खैर कोर्ट पर विश्वास था हम लोगों को, न्याय मिला हम लोगों को। देखिए हमारे साथ हम तीनों विधायकों के साथ जो घटना घटी वो एक साजिश था, संयंत्र था, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी रचा गया था हम लोगों के खिलाफ में, तो जिसका पर्दाफाश तो हाई कोर्ट ने कर ही दिया। भानु प्रताप शाही ने आपका स्वागत किया और कहा है कि जल्द ही ईडी आपको आई लव यू का लेटर भेजने वाली है। अब देखिए भानु जी तो हमारे मित्र हैं और इस प्रोसेस से हम लोग कभी गुजरे नहीं हैं, वो गुजरे हैं, तो आई लव यू क्या होता है वही जानेंगे, तो हमें जब मिलेगा तब देखेंगे। कम होने की वजह क्या लग रहा है, बढ़ गया है आप लोगों के केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया? नहीं, ये अच्छा प्रयास है, बढ़ कहाँ गया है। आप बात सुनिए, मैं तो कह रहा था कि देखिए आज अगर हाई कोर्ट नहीं होता तो हम लोग को सड़ा देता है। ये लोग जो बंगाल की पुलिस कह रही है सर कोई मामला ही नहीं बन रहा है, हम पे दबाव है कि आप लोग को अरेस्ट किया जाए, आपको डिटेन किया जाए, आपको जेल में रखा जाए। तो मैं उनसे पूछा भाई क्या बात है, किसका दबाव है बताओ, तो ऊपर का दबाव है। अब ऊपर कौन खोजेगा कौन है ऊपर, तो ये मामला है हमारे साथ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। दुबले हो गए, बंगाल का पानी सूट नहीं किया। हम लोग देखिए झारखंडी लोग हैं, हम लोग कहाँ हम लोग बंगाल में फंसा दिया हमारा भाई, उसको कम से कम अपने भाई को मैं कहूँगा। लेकिन क्या उस साजिश करता कि वो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, देखिए आपने जो आरोप लगा दिया कि 10 करोड़ रुपया हमने ऑफर किया, हमारे गाड़ी में 10 करोड़ से ऊपर का पैसा है, सारी बातें बेबुनियाद थी। 15-16 लाख साड़ी का पैसा था, स्वीकार भी हो गया है। सच्चाई 3 महीना दिया गया सीआईडी को जांच करने के लिए कि आप जांच करो, बताओ क्या मामला है, सरकार गिराने का मामला है या साजिश रचा है, लोग बताओ, नहीं बता सकी सीआईडी। पास किया जाए? नहीं, देखिए सरना धर्म कोड लागू भारतीय जनता पार्टी को कर देना चाहिए, केंद्र सरकार को मतलब कर देना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, उनको उनका मौलिक अधिकार नहीं मिला, उनको अब तक उनका अस्तित्व नहीं मिला है। तो भाजपा अगर आगे आकर सरना धर्म कोड लागू करेगी, स्थानीय नीति लागू करेगी, 27% बिल भेजा गया है वो लागू करेगी, तो उसके लिए भी हित में होगा।